ॐ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का अष्टम स्कंद अध्याय 13वां। ब्रह्मा जी के दिन में अलग अलग मनवंतरों का वर्णन। अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, यह ब्रह्मा जी के दिन में 7वां मनवंतर चल रहा है। यह 7वां मनवंतर और इसके आगे 14 मनवंतर तक कौन कौन मनु बनेंगे, इसका वर्णन आज हम श्रवण करेंगे। श्री शुक उवाच मम मनुर्विवस्वत पुत्र श्राद्धदेव इति श्रुतः सप्तमो वर्तमानो यस् तदपत्यानि मे शृणु। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, विवस्वान के यशस्वी पुत्र, अभी जो सूर्य देवता है, सूर्य देवता का नाम है विवस्वान, ऐसे विवस्वान के पुत्र रहे श्राद्धदेव, और वे ही अभी वर्तमान समय के यानी 7वें मनवंतर के मनु हैं। उन्हीं का दूसरा नाम वैवस्वत भी है। विवस्वान के पुत्र होने से उनका नाम वैवस्वत भी हुआ है। अब आप उनके पुत्रों को सुनिए। इक्ष्वाकुर्नभगश्चैव धृष्टः शर्यातिरेव च नरिष्यन्तोऽथ नाभागः सप्तमोदिष्ट उच्यते। इनके पुत्र रहे इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, नाभाग वापस आ गए। 7वें पुत्र दिष्ट कहे जाते हैं। करुषश्च पृषध्रश्च दशमो वसुमान् स्मृतः मनोर्वैवस्वते ऐते 10 पुत्रा परंतप। उसके साथ करुष, पृषध्र और 10वें पुत्र वसुमान कहे जाते हैं। इस तरह वैवस्वत मनु के ये कुल मिलाकर 10 पुत्र हुए। आदित्या वसुवो रुद्रा विश्वे देवे मरुद्गणः अश्विना वृषभो वृभवो राजन् इंद्रस्तेषां पुरंदरः। राजन परीक्षित, इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वेदेव, मरुदगण और अश्विनी कुमार ये देवताओं के प्रधान गण हैं। इनके इंद्र का नाम पुरंदर है। अभी बताते हैं कि इस मनवंतर में देवता कौन होंगे, तो कहते हैं कश्यप की अदिति पत्नी से प्राप्त जो बच्चे हैं 12 आदित्य गण, उन्हीं के साथ वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण और अश्विनी कुमार यह सब प्रधान देवता है। और अभी के इंद्र का नाम पुरंदर है। कश्यपोत्रीर्वसिष्ठश्च विश्वामित्रोऽथ गौतमः जमदग्निर्भरद्वाज इति सप्तर्षयाः स्मृतः। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज यह इस 7वें मनवंतर में सप्तर्षिगण ब्राह्मण होंगे। अत्रापि भगवज्जन्म कश्यपाददितेरभूत्
आदित्या नाम वरजो विष्णुर्वामन रूपधृक्। इस मनवंतर में भगवान मनवंतर अवतार कौन सा लेंगे? इसमें कहते हैं कि महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से सबसे छोटे बालक के रूप में भगवान जन्म लेंगे। इन्हीं का नाम होगा वामन, क्योंकि आदित्यों के छोटे भाई इस प्रकार उपेंद्र के रूप में वामन देव यानी बटु ब्राह्मण के रूप में भगवान ने एक विशेष मनवंतर अवतार लिया। संक्षेपतो मयुक्तानि सप्त मन्वन्तराणि ते भविष्यान्यथ वक्ष्यामि विष्णोः शक्तयान्वितानि च। मैंने आपको संक्षेप में सातों मनवंतरों को सुनाया है, अभी तक का सातवां मनवंतर। अब भगवान विष्णु की शक्ति से युक्त भविष्य काल में होने वाले मनवंतरों के बारे में अभी आपको बताता हूं। विवस्वतश्च द्वे जाये विश्वकर्म सुते उभे सज्ञा छाया च राजेंद्र ये प्रागभिहिते तब। राजेंद्र परीक्षित, विवस्वान की दो पत्नियां थी, या कहिए हैं, दोनों विश्वकर्मा की ही पुत्रियां हैं। उनका नाम था सज्ञा और छाया। इन दोनों के विषय में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तृतीयां वडवामेके तासां सज्ञा सुतास्त्रयः यमो यमी श्राद्धदेव छायायाश्च सुतान् शृणु। सावर्णिस्तपति कन्या भार्या संवरणस्य या शनैश्चरस्तृतीयो भूत् अश्विनौ वडवात्मजौ। कुछ लोग विवस्वान की तृतीय पत्नी बड़वा को कहते हैं। उन तीनों पत्नियों में से सज्ञा की 3 संतानें हुई। यम यानी यमराज, यमी यानी जानवी यानी यमुना देवी, और श्राद्धदेव यानी वैवस्वत मनु। अब आप छाया की संतानों के बारे में सुनिए। सावर्णी मनु, यह छाया से उत्पन्न हुए, और तप्ती नाम की कन्या भी, जो सवर्ण की बाद में पत्नी हुई, यह भी उनकी छाया पत्नी से उत्पन्न हुई। और तीसरे शनैश्चर। इस प्रकार से छाया से 3 अपत्य प्राप्त हुए, सावर्णी मनु, तपती कन्या और शनैश्चर यानी शनिदेव। और बड़वा के पुत्र दोनों अश्विनी कुमार हुए। इस प्रकार के विवस्वान के ही पुत्र हैं अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वैद्य हैं। यहां श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि कुछ लोगों ने ऐसा कहा है कि विवस्वान की तीसरी पत्नी का नाम बड़वा हुआ है। यहां श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि उनके विचार के अनुसार सज्ञा का ही नाम बड़वा भी था। 6ठे स्कंद में कहा गया है कि सज्ञा ही बड़वा होकर पृथ्वी पर दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म देती है, और सावर्णी तो छाया के पुत्र थे। अष्टमेन्तर आयाते सावर्णीर्भविता मनुः निर्मोक विरजस्काद्यः सावर्णी तनया नृप। इसके बाद आने वाले 8वें मनवंतर में सावर्णी मनु ही, जो विवस्वान के दूसरे पुत्र रहे, यही मनु होंगे, और उनके पुत्र निर्मोक विरज एक आदि होंगे। तत्र देवासु तपसो वीरजा अमृत प्रभाः तेषां विरोचन सुतो बलिर इंद्रो भविष्यति। उस 8वें मनवंतर
सुतपा, विरजा इत्यादि देवगण होंगे और उनके इंद्र विरोचन के पुत्र बलि महाराज इंद्र बनेंगे। दत्वे माम याचमानाय विष्णवे यः पदत्रयम् राद्धम इंद्रपदम हित्वा ततः सिद्धिम अवाप्स्यति। योऽसौ भगवता बद्धः प्रीतेन सूतले पुनः निवेशितोऽधिके स्वर्गात् अधुनास्ते स्वराडिव। जिस बलि महाराज ने 3 पग पृथ्वी मांगने वाले भगवान विष्णु को इस संपूर्ण पृथ्वी को देकर इंद्रपद को प्राप्त किया, उस इंद्रपद का भी परित्याग करके ये बलि मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे 8वें मनवंतर के पश्चात। इनको भगवान ने वरुण पाश में बांध दिया था। फिर प्रसन्न होकर उन्होंने इनको स्वर्ग से भी अधिक सूतल लोक का महान राज्य प्रदान कर दिया था। इस समय बलि वहीं पर इंद्र के समान विराजमान है। इसकी कथा विस्तार से इसी स्कंद में आगे आएगी। गालवो दीप्तिमान रामो द्रोणपुत्रः कृपस्तथा ऋष्यशृंगे पितास्माकं भगवान् बादरायणः इमे सप्तर्षयस्तत्र भविष्यन्ति स्वयोगतः इदानीम् आसते राजन् स्वे स्वे आश्रम मंडली। हे राजन परीक्षित, उस 8वें मनवंतर में गालव, दीप्तिमान, परशुराम जी, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्यशृंग, शुकदेव जी के पिता भगवान व्यासदेव, ये सभी सप्तर्षि ब्राह्मण गण होंगे। इस समय ये लोग अपने योग बल से अपने अपने आश्रमों में विद्यमान हैं, यानी इसी संसार में वे लोग अभी भी सेवा दे रहे हैं। देवगुह्यात् सरस्वत्यां सार्वभौम इति प्रभु स्थानं पुरन्दरात् धृत्वा बले दास्यतीश्वरः। देवगुह्य की पत्नी सरस्वती के गर्भ से भगवान का सार्वभौम नाम से इस 8वें मनवंतर में अवतार होगा। यही भगवान इंद्र से फिर स्वर्ग का राज्य छीनकर, जो पुरंदर है अभी का इंद्र, इससे यह राज्य ले लेंगे और बलि महाराज को वे इंद्र बना देंगे। यह सब लीला सार्वभौम भगवान के द्वारा की जाएगी। इसके पश्चात 9वें मनवंतर के बारे में बताते हैं। नवमो दक्ष सावर्णीर मनुर वरुण संभवः भूतकेतुर दीप्तिकेतुर इत्याद्यास्तत्सुता नृप। राजन परीक्षित, वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णी 9वें मनु होंगे। उनके पुत्र भूतकेतु, दीप्तकेतु इत्यादि होंगे। पारामरिचि गर्भाद्या देवो इंद्रोद्भुतः स्मृतः द्युतिमत् प्रमुखास्तत्र भविष्यन्ति ऋषयस्ततः। पारा, मरीचि गर्भ आदि उस मनवंतर में देवताओं का गण होगा। उनके इंद्र का नाम अद्भुत होगा और उस मनवंतर में द्युतिमान इत्यादि सप्तर्षि गण होंगे। आयुष्मतुम्बोधुधाराय धारायाम ऋषभो भगवत्कला भविता येन सम्राब्धाम त्रिलोकीं भोक्ष्यतेऽद्भुतः। आयुष्मान की पत्नी अंबुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का कलावतार होगा। इनके द्वारा ही प्रदत्त त्रिलोकी का भोग अद्भुत नामक इंद्र करेंगे। इस 9वें मनवंतर में भगवान का ऋषभ नाम से अवतार होगा।
इसके पश्चात 10वां मनवंतर। दशमो ब्रह्म सावरणी रूप श्लोक सुतो महान तत्सुता भूरिषेणाद्या हविष्मत् प्रमुखा द्विजः। उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावरणी 10वें मनवंतर के मनु होंगे। उनमें सभी सद्गुण होंगे। उनके पुत्र भूरिषेण आदि होंगे और हविष्मान इत्यादि सप्तर्षिगण ब्राह्मण होंगे। हविष्मान सुकृति सत्यो जयो मूर्तिस्तदा द्विजः सुवासन विरुद्धाद्या देवाः शंभुः सुरेश्वरः। हविष्मान सुकृति सत्य जय तथा मूर्ति आदि उस समय सप्तर्षिगण होंगे। सुवासन विरुद्ध आदि देवताओं के गण होंगे और उस मनवंतर के इंद्र का नाम शंभु होगा। विश्वक्सेनो विशुच्चाम तु शंभो सख्यम करिष्यति जातः स्वांशेन भगवान गृहे विश्वसृजो विभुः। विश्वसृज की पत्नी विशुचि के गर्भ से भगवान अपने अंश से विश्वक्सेन के रूप में विश्वसृज के गर्भ में अवतीर्ण होंगे। वे शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। मनुर्वै धर्म सावरणीर एकादशम आत्मवान अनागतास्तत्सुताश्च सत्यधर्मादयो दश। 11वें मनु होंगे धर्म सावरणी आत्मज्ञ होंगे। उनके सत्य धर्मपि आदि 10 पुत्र होंगे। विहंगमाः कामगमा निर्वाण रुचयः सुरः इंद्रश्च वैधृतस्त्रीशां ऋषयाश्चारुणादयः। उस मनवंतर में विहंगम कामगम निर्वाण रुचि देवताओं के गण होंगे। उन सबों के इंद्र का नाम वैधृत होगा। अरुण आदि उस मनवंतर के सप्तर्षिगण होंगे। आर्यकस्य सुतस्तत्र धर्मसेतुरिति स्मृतः वैधृतायां हरेर् अंशस् त्रिलोकीं धारयिष्यति। आर्यक की पत्नी वैधृता के गर्भ से धर्म सेतु के नाम से श्री हरि का अंशावतार होगा। वे त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। भविता रुद्र सावरणी राजन द्वादशमो मनुः देवबानोपदेवश्व देवश्रेष्ठादयः सुतः। राजन परीक्षित 12वें मनु रुद्र सावरणी होंगे। देववान उपदेव देवश्रेष्ठ आदि उनके पुत्र होंगे। ऋतधामा च तत्रेन्द्रो देवाश्च हरितादयः ऋषयश्च तपोमूर्तिस्तपस्वाग्निध्रकादयः। उस मनवंतर में ऋतधामा इंद्र होंगे। हरित आदि देवताओं का गण होगा। तपोमूर्ति तपस्वी तथा अग्निध्र आदि भी होंगे। स्वधामाख्यो हरेर अंशः साधयिष्यति तन्मनोः अंतरम सत्य सहसः सुनृतायाः सुतो विभुः। सत्य सहा की पत्नी सुनृता के स्वधामा नाम पुत्र श्री हरि के अंशावतार होंगे। वे ही उस मनवंतर का पालन करेंगे, यानी उस मनवंतर के वे मनु होंगे। अनुस्त्रयोदशो भाव्यो देवसावर्णिरात्मवान् चित्रसेन विचित्राद्या देवसावर्णि देहजाः। 13वें मनु आत्मज्ञ देव सावर्णी होंगे
और उनके पुत्र चित्रसेन विचित्र आदि उत्पन्न होंगे। देवाः सुकर्म सूत्राम संज्ञा इंद्रो दिवस्पतिः निर्मोक तत्व ददर्शाद्या भविष्यन्ति ऋषयस्तदा। उस मनवंतर में सुकर्म सत्राम संज्ञक देवताओं के गण होंगे और इंद्र का नाम होगा दिवस्पति। निर्मोक तत्वदर्श आदि उस मनवंतर में सप्तर्षिगण होंगे। देवहोत्रस्य तनय उपहर्ता दिवस्पतिः योगेश्वरो हरेरंशो बृहत्याम संभविष्यति। देवहोत्र की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र श्री हरि के अंशावतार योगेश्वर दिवस्पति को इंद्र पद प्रदान करेंगे। मनुर्वा इंद्र सावर्णीश चतुर्दशम एष्यति उरु गंभीर बुद्ध्याद्या इंद्र सावर्णि विरज वीर्यजाः। 14वें मनु इंद्र सावर्णी होंगे। इंद्र सावर्णी के पुत्र उरु गंभीर तथा बुद्धि आदि होंगे। पवित्रा चाक्षुषा देवा शुचिरिंद्रो भविष्यति अग्निर्बाहो शुचि शुद्धो मागधाद्यास्तपस्विनः। उस समय पवित्र तथा चाक्षुष आदि देवताओं के गण होंगे। इंद्र का नाम शुचि होगा। अग्नि, बाहु, शुचि, शुद्ध और मागध आदि सप्तर्षिगण होंगे। सत्रायनस्य तनवो बृहद्भानुस्तदा हरिः वीतानायां महाराज क्रियातंतुन वितायिता। हे महाराज परीक्षित, उस समय सत्रायन की पत्नी विताना के गर्भ से बृहद्भानु नामक पुत्र के रूप में श्री हरि का अंशावतार होगा। वे कर्म कांड का विस्तार करेंगे। राजंश्चतुर्शयितानि त्रिकालानुगतानि ते प्रोक्तान्यभिर्मितः कल्पो योग साहस्त्रपर्ययः। हे राजन परीक्षित, ये 14 मनवंतर भूत भविष्य और वर्तमान काल में होते रहते हैं। इन 14 मनवंतरों का एक कल्प यानी ब्रह्मा जी के दिन के 12 घंटे होते हैं और उतने ही यानी 1000 चतुर्युग के रात भी होती है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का एक पूरा दिन होता है। तो एक दिन में 14 मनु आते हैं और जाते हैं। चतुर्दश मनूनां च कथां यः कीर्तयेन् नरः शृणुयाद वापि राजेन्द्र तस्य विष्णुः प्रसीदति। फलश्रुति बताते हैं इस अध्याय की। हे राजेंद्र परीक्षित, 14 मनुओं की इस प्रकार से कथा को जो श्रवण करता है, कीर्तन करता है या पाठ करता है, उस पर भगवान तस्य विष्णुः प्रसीदति, भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से मनवंतर में कौन कौन से देवता आते हैं, सप्तर्षिगण आते हैं, इसका वर्णन हमने श्रवण किया। अभी अध्याय 14वां मनु आदि के पृथक पृथक कर्मों का निरूपण कि मनु मनुष्य जाति के अधिष्ठात्री देवता राजा बन के क्या कर्म करते हैं। राजो वाच मन्वन्तरेषु भगवन् यथा मन्वादयस्विमे यस्मिन् कर्मणि ये येन नियुक्तास्तद् वदस्व मे। हे भगवान शुकदेव गोस्वामी, इन मनवंतरों में जो ये मनु आदि हैं, इनमें से जो जिसके द्वारा जिस कार्य में नियुक्त है, उन सबको कृपा करके आप
विस्तार से बताइए। यानी इन मनुओं का क्या कार्य होता है। ऋषिरुवाच मनवो मनुपुत्राश्च मुनयश्च महीपते इंद्रासुरगणाश्चैव सर्वे पुरुष शासनः। परीक्षित, मनुगण, मनु के पुत्रगण, सप्तर्षिगण, इंद्रगण, देवगण, ये सब के सब श्री भगवान के प्रशासन में सहायता करते हैं। यानी इस संसार में सब लोगों का अनुशासन करते हैं। यज्ञादयो यः कथितः पौरुषस्तनवो नृप मन्वादयो जगद्यात्रां नयन्त्याभिः प्रचोदितः। राजन, मैंने जो परमात्मा के यज्ञ पुरुष इत्यादि अवतारों को कहा है, उन्हीं की प्रेरणा से ये मनु आदि विश्व की व्यवस्था का संचालन करते हैं। इस प्रकार सारे मनुष्यों के लिए क्या उचित कार्य है, उसके धर्म का यही क्या करते हैं, निवेदन करते हैं, उपदेश करते हैं कि मनुष्य समाज किस प्रकार से स्वयं का कल्याण कर सकता है। चतुर्युगान्ते कालेन ग्रस्ताश्रीति गणान्यथा तपसा ऋषयो पश्यन् यतो धर्मः सनातनः। चतुर्युगी के अंत में समय के परिवर्तन के कारण श्रुतियां नष्ट प्राय हो जाती हैं। यानी वेद कहीं पर प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि कलयुग के अंत में इस प्रकार से चतुर्युग, यानी पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कली, इस प्रकार कली के अंत में कहीं पर भी श्रुतियां यानी वेद प्राप्त नहीं होते हैं। तो ऋषिगण उन सबों की तपस्या के द्वारा उनको साक्षात करते यानी पुनः प्रकट करते हैं। उन्हीं से सनातन धर्म की फिर रक्षा होती है, क्योंकि सनातन धर्म ही वेदों में बताया गया है और सारा धर्म वेदों में कहा है, उसी को यह ऋषिगण पुनः ध्यान करके प्राप्त करते हैं। ततो धर्मः चतुष्पादं मनवो हरिणोदितः युक्ताः संचारयन्त्यथा स्वे स्वे काले महिंद्रप। हे राजन परीक्षित, उसके पश्चात भगवान श्री हरि के द्वारा प्रेरित होकर सभी मनुगण अपने अपने मनवंतर में बड़ी ही सावधानी से 4 पैरों से युक्त धर्म का पृथ्वी पर पालन करवाते हैं सब लोगों के द्वारा। यह धर्म के 4 पैर हमने प्रथम स्कंद में श्रवण किए हैं। सत्य, शौच, दया, इस प्रकार से यह धर्म के पैर होते हैं। पालयन्ति प्रजापाला यावदन्तं विभागशः यज्ञ भाग भुजो देवा ये च तत्रान्विताश्च तैः। मनु के पुत्र मनवंतर पर्यंत देश एवं काल का विभाग करके प्रजा पालन और धर्म पालन का कार्य करते हैं। पंच महायज्ञ आदि कर्मों में जिन ऋषिगण, पितरगण, भूतगण और मनुष्य आदि का संबंध है, उनके साथ देवताओं के लिए भी यज्ञ का भाग वे स्वीकार करते हैं। इंद्रो भगवता दत्तां त्रैलोक्य श्रियमूर्जितां भुञ्जानः पाति लोकांस् त्रिणकामं लोके प्रवर्षति। श्री भगवान के द्वारा दी गई त्रैलोक्य की अतुल संपत्ति का इंद्र उपभोग करते हैं और तीनों लोकों की रक्षा का भी दायित्व वो वहन करते हैं और लोक में अपेक्षित मात्रा में वर्षा भी करते हैं। तो वर्षा के देवता है इंद्र। ज्ञानम चानुयुगम ब्रूते हरिः सिद्ध स्वरूपधृक् ऋषि रूपधरः कर्म योगम योगेश रूपधृक्। भगवान श्री हरि प्रत्येक युग में सनकादि सिद्धों का रूप धारण करके
ज्ञान का उपदेश सबके कल्याण के लिए करते हैं। ऋषियों का रूप धारण करके कर्म का उपदेश करते हैं और दत्तात्रेय आदि योगेश्वरों का रूप धारण करके योग का भी उपदेश देते हैं। इस प्रकार संसार में क्रमशः ज्ञान, कर्म और योग इनका उपदेश देते हैं, अलग अलग रूप धारण करके। सर्गम प्रजेश रूपेण दस्युन्हन्यास्वराड वपुः काल रूपेण सर्वेषाम अभवाय पृथक गुणः। मरीचि आदि प्रजापतियों का रूप धारण करके वे सृष्टि का विस्तार करते हैं। राजा का शरीर धारण करके वे लुटेरों का वध करते हैं। अभी राजा नहीं है, इसलिए लुटेरे सब लूट रहे हैं। और शीत उष्ण विभिन्न गुणों का रूप धारण करके सबको संहार की ओर भी ले जाते हैं, यानी विनाश का भी कार्य किया जाता है। स्तूयमानो जनैर्भीर्मायया नाम रूपया विमोहितात्मभिर्नानां दर्शनैर्न च दृश्यते। नाम रूप की माया से मोहित लोगों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा उनकी ही स्तुति की जाती है, किंतु वे आंखों से कहीं दिखाई नहीं देते हैं। एतत्कल्प विकल्पस्य प्रमाणं परिकीर्तितं यन्न मन्वन्तराणि होश चतुर्दश पुराविदः। राजन, इस प्रकार से मैंने आपको महाकल्प और अवान्तर कल्प का परिणाम सुना दिया है। पुराण तत्व के विद्वानों ने एक अवान्तर कल्प में 14 मनवंतरों को बताया है। इस प्रकार एक कल्प में 14 मनु आते हैं, उनके काल होते हैं। इस प्रकार से 1 महीना, फिर 1 साल, ऐसे 100 साल ब्रह्मा जी का आयु होता है। उसके पश्चात सारे ब्रह्मांड का प्रलय होकर सब भगवान महाविष्णु के पेट में, उदर में समा जाते हैं। इस प्रकार से संसार में ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनुओं का इस प्रकार से वर्णन किया गया। अभी जो बलि महाराज ने वामन देव को 3 पग जमीन देने का जो विशेष संकल्प किया था, उसी का विस्तार अभी किया जाएगा कि बलि महाराज और वामन देव की लीला किस प्रकार से संभव हुई थी। उसी को हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। मनवंतरों की कथा की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।